हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज रवि बजाज और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आज हम आपको कराने आए हैं न्यूज़ फ्लैश। कुछ न्यूज़ लेंगे, उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे एंड उसमें कुछ सिनोनिम्स जो आप अगर बनाते न्यूज़ तो क्या यूज़ करते मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं एंड कुछ फ्रेजेस हमारे सामने आएंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, नोटबुक पेन उठाइए और ये रहा आज का हमारा पहला न्यूज़। मैं पहले से हिंदी में पढ़ देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि यह समय निडर फैसलों और निडर निवेश का है, ना कि रूढ़िवादी पहुंच का। ओके, अब देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है जी, निडर निवेश, रूढ़िवादी पहुंच। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको इसकी इंग्लिश बनानी होगी तो क्या दिमाग में आ रहा है? कौन से वर्ड्स आ रहे हैं? कुछ ऑर्थोडॉक्स, कुछ रूढ़िवादी, ऐसा कुछ? तो देखिए जी, न्यूज है और हम इस पे करेंगे डिस्कशन। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। पीएम मोदी सेड दैट इट्स टाइम फॉर बोल्ड डिसीजंस एंड बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉट फॉर कंजर्वेटिव अप्रोच। यहां पर ये वर्ड यूज हुआ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव अप्रोच यानी कि रूढ़िवादी पहुंच। फाइन। कंजर्वेटिव के लिए आप यूज कर सकते हैं ऑर्थोडॉक्स। शायद आपने सुना होगा, ये वर्ड बड़ा कॉमन है। पुरानी चीजें जो चेंज नहीं होना चाहती, आप कंजर्वेटिव के लिए मेरे हिसाब से यूज कर सकते हैं ट्रेडिशनल या ओल्ड फैशन। ट्रेडिशनल मेथड सुना होगा आपने, ट्रेडिशनल भी यूज कर सकते हैं। फाइन। तो फिलहाल कंजर्वेटिव अप्रोच, ऑर्थोडॉक्स, ओल्ड फैशन या ट्रेडिशनल। ओके, और यहां पर देख सकते हैं आप बोल्ड डिसीजन यानी कि निडर फैसले। बोल्ड डिसीजंस, बोल्ड के लिए आप कह सकते हैं कैंडिड। कैंडिड का मीनिंग होता है ओपन। फाइन। वैसे बोल्ड भी अपने आप में अच्छा वर्ड है, बट कैंडिड अगर होता तो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। जब आप न्यूज़पेपर की बात करते हैं, द हिंदू की, उसमें इतने हार्ड वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं जो आमतौर पे बोलचाल में हम कम यूज करते हैं बट न्यूज़पेपर में ज्यादा होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं। इस तरह के सिनोनिम्स आपकी हेल्प करते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले न्यूज की ओर। ये देखिए जी, अगला न्यूज। दिल्ली 10 सबसे गर्म शहरों में से एक है क्योंकि गर्मी की लहर जैसी स्थिति उत्तर भारत को झुलसा रही है। गाइस, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ऐसे लिखना होगा। हिंदी में तो हम लिख देंगे झुलसा रही है। इंग्लिश में क्या सोच है आपकी, क्या बोलेंगे? झुलसा रही है, गर्मी में झुलस जाते हैं। कोई और वर्ड हिंदी में आपको याद आ रहा होगा, इंग्लिश में बताइए क्या होगा। ये देखिए जी, दिल्ली इज अमंग 10 hottest cities as heat wave like conditions are scorching North India। यहां पर वर्ड आ रहा है जी स्corching। एक वर्ड याद हुआ, यहां पर यूज हुआ है जी हीट वेव। आप स्corching के लिए क्या करेंगे? आप स्corching के लिए कर सकते हैं पार्श यूज कर सकते हैं आप। डेवस्टेट, पार्श ज्यादा वर्ड बढ़िया रहेगा, PARCH, पार्श। झुलसा देना, गर्मी से झुलसा देना। स्वेल्टर वर्ड एक होता है, मुझे याद आ रहा है स्वेल्टर, SWELTER। जो बच्चे हमसे वो कैप पढ़ते हैं उन्हें याद आ रहा होगा, स्वेल्टर, स्वेटर से याद किया था हमने। ओके, और हीट वेव, गर्मी की लहर, हीट वेव, ये बड़ा सिंपल वर्ड है। ठीक है, तो आपने कुछ एक दो वर्ड हर न्यूज से लेने हैं जिसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और जब हमारी 100 सेशंस हो जाएंगे तो यू रियलाइज कि आपने कितना कुछ सीख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज ये राजी। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में तापमान में राहत रहेगी। IMD ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो राहत रहेगी। राहत के लिए क्या बोलते हैं, सोचिए जी। राहत के लिए कौन सा वर्ड एकदम आपके दिमाग में आता है? किसी ने आपसे पूछा बताओ बेटा राहत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या आएगा? ये देखिए, there will be a respite in temperature in Delhi NCR in upcoming days, IMD। फाइन। तो रिस्पाइट का मीनिंग है राहत, आप कह सकते हैं इंटरवल। फाइन। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और फिर एक दिन बारिश हो जाती है बीच में, तो आता है जी रिस्पाइट फॉर दिल्ली, ये रिस्पाइट इन टेम्परेचर, ऐसे न्यूज में आता है। जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, धुंध होती है, फोग होती है, फिर एक दिन सूर्य देवता दर्शन देते हैं, तो फिर आता है
अब राहत मिली। तो फिर आता है रेस्पाइट फॉर नॉर्थ इंडिया। इस तरह से न्यूज़पेपर में आपको ये न्यूज़ मिल जाएंगे। आजकल सर्दी का माहौल है, सर्दी आ रही है, दिसंबर आने वाला है, तो अब क्या होगा जी, रेस्पाइट फॉर नॉर्थ इंडिया तब आएगा जब सर्दियों में सूर्य दर्शन देंगे। ठीक है, तापमान के लिए टेम्परेचर वर्ड है और कोई खास वर्ड यहां हमें दिख नहीं रहा। अगले न्यूज के लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच योग का अभ्यास शरीर को दुरुस्त रखने और मन को शांत करने में मदद कर सकता है। भाई शरीर को दुरुस्त करने के लिए तो आप हेल्दी कह सकते हैं, बड़ा सिंपल है, परंतु ये शांत करने को क्या कहेंगे भाई साहब। जब हमने आपको सिनोनिम्स पढ़ाए थे, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो आपने शांत करने के लिए 12 सिनोनिम्स किए थे। क्या आपको याद आ रहे हैं? फिलहाल मन को शांत करने में मदद कर सकता है, इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं आइए देखते हैं। President Ramnath Kovind said that practicing yoga can help keep the body fit and mind serene amid the coronavirus pandemic। तो यहां पर हमारे लिए वर्ड यूज हो रहा है सीरीन। सीरीन के लिए आप ट्रैंक्विल भी यूज कर सकते हैं जी। आशा करते हैं आपने वर्ड सुना होगा, पहले नहीं सुना है तो आइए सुन लेते हैं। आप ट्रैंक्विल यूज कर सकते हैं, आप काम एंड कंपोज तो कभी भी यूज कर सकते हैं, काम या कंपोज्ड। ठीक है, CALM है ये, फाइन। तो इन वर्ड्स को आप सीरीन की जगह यूज कर सकते हैं। कीप द बॉडी फिट यानी कि कीप इट हेल्थी ऐसे भी यूज कर सकते थे। बाकी सब सिंपल है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अमिट आप पहले भी देख चुके हैं। अमिट का मीनिंग क्या है जी, उसके बीच, उसके बीच के लिए एमिट प्रेपोजिशन यूज हुई है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई और अगर वर्ड आपको परेशान कर रहा है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं हमसे अपने क्वेश्चन के आंसर, फाइन। तो इस तरह के न्यूज करते करते हम पहुंच जाते हैं इनके एंड पे। हर सेशन में हम 4 न्यूज लेते हैं, उनका तोड़फोड़ करके ऑटोप्सी करके आप सामने उनके सिनोनिम्स रख देते हैं। और अगर आपकी कोई डाउट्स है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिए। फिलहाल हमारा जो मुद्दा है इन सेशंस का ये कि आप एक नया रजिस्टर बनाइए, न्यूज को लिखिए, इनके जो खास वर्ड्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उन्हें जरूर नोट करेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारे सेशन मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर करिएगा, ये आपके दिमाग के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर दिस न्यू सेशन एंड अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए इतना ही। और हाँ, आप हमारी चाहे तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे स्क्रॉलिंग में चल रही है, दिस इज OMG सक्सेस। ओके, और उसमें बहुत सारे वोकैब के कोर्सेज भी हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।